आज पार्टी का जो कार्यक्रम हमारा चला हुआ है उस दृष्टि से ये प्रवास है और पार्टी के काम को विस्तार देने के लिए प्रदेश से लेकर और जिला, मंडल और पन्ना प्रमुख तक पार्टी के काम को बढ़ाने के लिए एक योजना और जिसको विस्तारक योजना का नाम दिया गया है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई है। कल बिलासपुर में हमारा पहली बैठक थी और आज ऊना में एक दिन का हमारा प्रशिक्षण शिविर इस प्रकार का, ताकि पार्टी के काम को आगे बढ़ाया जा सके और हम आने वाला जो चुनौतियां हैं उसका पार्टी एकजुटता के साथ सामना कर सके, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बाकी आज हमें इस बात की खुशी है प्रदेश में संगठन का जो कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो हमारे संगठन की संरचना है उसको प्रदेश से लेकर और पन्ना प्रमुख तक उसका गठन कर लिया है और अब उसमें काम को और तेज गति देना और आने वाली चुनौतियों का सामना करना, उसके लिए हमारे जो पार्टी के नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्ता एकता के साथ लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। 2.5 वर्ष का कार्यकाल और बहुत सारी उपलब्धियां सरकार ने अर्जित की। अनेकों ऐसी योजनाएं जिसका फायदा हम जनता को, हम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया गया और हम जानते हैं कि आज कोरोना का संक्रमण पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में और पूरी दुनिया में है। हिमाचल प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। इसके बावजूद चाहे हम अपनी सरकार की बात करें, जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से काम किया और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, हर प्रकार से उनको सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया। जो लोग बाहर फंसे थे, दूसरे राज्यों में थे, विदेशों में थे, उनको जो है घर वापसी उनकी करना, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को वापस लेकर आना। इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को जो है मुफ्त, जो हमारे गरीब लोग हैं उनको मुफ्त राशन मुहैया करवाना। साथ में आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके खातों में पेंशन, 3 महीने की एडवांस पेंशन जो हमारे पेंशनधारी हैं उनको देना। अनेकों ऐसे काम प्रदेश सरकार ने इस दौरान किए और अब कोरोना का क्योंकि संक्रमण कब तक चलेगा इस बात का अंदाज़ा नहीं है, तो कोरोना के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां, क्योंकि हम जानते हैं हमारा हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है और कोरोना के कारण हमारे प्रदेश की जो आर्थिकी उसको बड़ा नुकसान हुआ है, तो उस दृष्टि से भी सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ विकास के काम अवरुद्ध ना हो जाएं, क्योंकि कोरोना के कारण हमारे जो विकासात्मक गतिविधियां थी वो लगभग काफ़ी कम हो गई थी। तो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कोरोना के साथ साथ हम जिन कामों के लिए हमारे पास बजट है उनका हम शिलान्यास करें, जो परियोजनाएं पूर्ण हो गई उनको लोगों को समर्पित कर दें ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। तो इस दृष्टि से आज के समय में हमारे मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम का प्रयोग करते हुए विभिन्न योजना के शिलान्यास, उद्घाटन के भी कार्यक्रम कर रहे हैं और आम जनता की जो समस्या है उनका निदान करने के लिए भी लगातार वर्चुअल माध्यम से जो प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अगर हम संगठन की बात करें तो कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे संगठन ने काम किया, कोई भूखा ना सोए उसके लिए, और उनको राशन किट मुहैया करवाना, भोजन मुहैया करवाना, इसके साथ साथ पीएम कोविड फंड में, सीएम केयर फंड में, सीएम कोविड फंड में योगदान देना, फेस कवर्स देना, इस प्रकार से बहुत सारे काम किए। हमारे संगठन ने लगभग 5 लाख लोगों को भोजन के पैकेट मुहैया करवाए, लगभग 1.25 लाख लोगों को राशन किट्स दिए और 50 लाख के लगभग मास्क बनाकर हमारा महिला मोर्चा जो है उसने बांटे। 5 करोड़ के लगभग पीएम केयर फंड में योगदान दिया गया, लगभग 9 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री कोविड सॉलिडिटी जो फंड है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा करके दिया। कुल मिलाकर इस दृष्टि से आज संगठन और सरकार बहुत बेहतर ढंग से तालमेल के साथ काम कर रही है और हम एक लक्ष्य लेकर चले हैं कि 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उस दृष्टि से हमारा संगठन जो है चुस्त दुरुस्त होकर एकजुटता के साथ सभी लोग साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। हमारी विस्तारक योजना 1 सितंबर से और
31 अक्टूबर तक चलने वाली है और इसमें चारों की चारों पार्लियामेंट्री में हमारा विस्तार जो है गांव-गांव जाकर घर घर जाकर पार्टी के काम को विस्तार देने के लिए। सर, जिस तरह से आपने बात की मिशन रिपीट की, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जो है वो मिशन रिपीट का सपना देखना भी छोड़ गई। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बात, जहाँ तक क्योंकि हमारे नेता विपक्ष की आपने बात की है और उनका जो है गृह जिला है, मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की आज दुर्गति है, नेतृत्व विहीन पार्टी हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता आज कोई एक कोने से बोलता है, कभी बाली जी बोलते हैं, कभी सुधीर जी बोलते हैं, कभी जो है लंच डिप्लोमेसी होती है, कभी डिनर डिप्लोमेसी होती है, कभी मुकेश जी ऊना से बोलते हैं, कभी कौल सिंह जी मंडी से बोलते हैं, कभी सुक्खू जी बोलते हैं। इसी प्रकार से आज टुकड़ों में बंटी कांग्रेस पार्टी है और निश्चित रूप से जो आज स्थिति कांग्रेस पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एकजुटता के साथ काम कर रही है, कोरोना के साथ साथ भी कोरोना होते हुए भी पार्टी का काम जो है भाजपा में कहीं न कहीं संगठन के अंदर से कई आवाजें उठ रही है, चाहे कांगड़ा की बात करें, ऊना की बात करें, और सरकार और संगठन में तालमेल की एक कमी है की बात कुछ नेता कह रहे हैं। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी जो है वो राज कर रही है, ऐसा कुछ पार्टी नेताओं का। जहाँ तक संगठन की बात है, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन एकजुट है और एकजुटता के साथ काम कर रहा है। उसमें चाहे कांगड़ा की बात है, चाहे किसी अन्य जिला की बात है, सभी लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है। आज माननीय शांता कुमार जी, माननीय धूमल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारी पार्टी के हैं, आज हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। अनुराग ठाकुर जी के रूप में हम एक युवा नेता जो आज केंद्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं और जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों की अब काम बात सुनते हैं और बहुत सहज और बहुत सरल मुख्यमंत्री। कुल मिलाकर एक हमारे पास एक बहुत, मैं कहना चाहूँगा वरिष्ठ और एक जिसको मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा नेतृत्व हमारे पास है और संगठन और सरकार तालमेल के साथ। एक मंत्री के खिलाफ जो है विजिलेंस जांच की बात हो रही है, तो इस संगठन की क्या भूमिका रहेगी, उस पर आरोप लगेगा? जहाँ तक आपने इस जो मंत्री की बात की है, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तो इस प्रकार का चलता रहता है, आरोप लगते हैं, लेकिन जब हम तभी उनको गलत मान सकते हैं जब उनके आरोप सिद्ध होते हैं। सर, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तो हम जिस तरह से सरकार के मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, तो क्या पार्टी इसको लेकर कोई जांच करेगी अपने स्तर पर? नहीं, इस प्रकार की जो बातें हैं सरकार का काम है, सरकार उस काम को करेगी। पार्टी अपना काम कर रही है, संगठन का काम पार्टी का संगठन जो है उस काम में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसे आरोपों से जो है वो संगठन की साख को बता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। विपक्ष का आरोप है कि जो सरकार है, भाजपा के नेता है, वो कोरोना करियर्स है, पूरे प्रदेश में जो है वो कोरोना फैलाने का काम करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, इस कोरोना के समय में एक भी कांग्रेस का नेता घर से बाहर नहीं, केवल मात्र ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय में कितने लोगों को उन्होंने कोई भोजन मुहैया करवाया, किसी को राशन दिया, या कहीं उनका कोई योगदान इस कोरोना के समय में रहा क्या? आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे ज्ञान बांटते हैं जैसे सब कुछ उनको बड़ी जानकारी कोरोना के बारे में है। लंबे समय से शायद वो कोरोना के बारे में जो बड़ी बड़ी उनको जानकारी लेकर बैठे हैं, बड़ा उपदेश देने का काम करते हैं। लेकिन मैं सीधा सीधा उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका योगदान क्या है, आपने क्या किया? आप उल्टा जो है विकास के काम होते हैं उसमें आप जो है उसकी भी आप जो भर्त्सना करते हैं कि विकास के काम क्यों हो रहे हैं, क्यों आप मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं, क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, इस बात की भी उनको दिक्कत है। हर काम में जो है कमी निकालने का काम कर रहे हैं और अपनी तरफ से उनका कोई भी योगदान नहीं है। तो मैं तो विपक्ष के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए।